दिया गया, उनको बुलाया गया है, तो निसंदेह उनका सम्मान बढ़ेगा और उनके कारण और लोग हमारे रायबरेली के लेमन मैन के जाने वाले, लेमन मैन के नाम से जाने वाले, जिन्होंने इंगू के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उनका भी सम्मान होगा। तो लोग जानेंगे कि लेमन की खेती से एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने किसी भी वर्ग से अधिक सम्मान और सुख प्राप्त किया है खेती करने के उपरांत। बहुत सारे लोग हैं, हमारे बुलंदशहर का एक नाम है कर्नल देसवाल, बाराबंकी के एक वर्मा जी हैं। वर्मा जी अकेले कई करोड़ रुपए खाली मजदूरी देते हैं, बे देते हैं अपनी खेती करने के लिए। ऐसे भी किसान हैं। तो निसंदेह खेती के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और भारत की सरकार ने, राज्य की सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य के लोगों को, राज्य के किसानों की सेवा का अवसर पा रहे हैं। तो निसंदेह मैं कह सकता हूं औद्यानिक खेती में उत्तर प्रदेश आज की तारीख में बहुत अग्रणी भूमिका देश में निर्वहन कर रहा है। हमारा बहुत सारी उपज जो हमारे राज्य के किसानों के द्वारा उत्पादित की जाती है, आज दुनिया की बाजारों तक पहुंच रही है। चाहे हमारा आम हो, आज मास्को हो, चाहे अमेरिका वाशिंगटन हो, चाहे गल्फ के देश हो, चाहे पड़ोसी देश हो, सब देशों में हमारे राज्य का आम, उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ऐसे सारे आम दुनिया की बाजारों तक पहुंच रहे हैं। और चाहे वो चिली हो, चाहे आलू हो, चाहे आलू का बना प्रोडक्ट्स हो, बहुत सारी चीजें हम लोग आज दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन ऐसी गोष्ठियां अभी आवश्यक हैं, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में हमारी उपज का क्या मूल्य मिल रहा है, किस गुणवत्ता का हमको अपनी उपज तैयार करनी चाहिए जो दुनिया की बाजारों में हम कम्पीट कर सके अपने राज्य की उपज को। ऐसी चीजें तो इन गोष्ठियों से ही हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगी, प्रेरित करेंगी। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग जिनको दुनिया की बाजारों का अनुभव है, हमारे गांव के हर किसान को दुनिया की बाजारों का अनुभव होना अभी स्वाभाविक नहीं है। वैसे तकनीक के क्षेत्र में हमारा भारत बहुत विकसित हो चुका है, लेकिन फिर भी आवश्यकता अभी भी है कि हमारे राज्य के किसानों को ये बताया जाए कि अगर आप अपने मलिहाबाद का आम अगर रसिया पहुंचा देंगे, मास्को पहुंचा देंगे, तो आपको 800 रुपए मूल्य 1 किलो का मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 80-100 रुपए में आसानी से मिल रहा है। उसकी कीमत हमको 800 रुपए मिल सकती है। भाड़ा होगा 360 रुपए, तो भी अगर कुल खर्च मिला लेते हैं तो आधी कीमत हमारी बढ़ जाती है। आज के नौजवान बच्चे जिनके हाथ में पूरी दुनिया है और वो लोग चाहें तो अपने उत्पाद को दुनिया की बाजारों तक ले जाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बहुत हमारे गाजीपुर का किसान अपने आप ट्रकों में लाद करके आसपास के देशों में, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, ऐसे अगल बगल के देशों में बहुत सारा हमारी उपज जा रही है। हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं। आलू की अच्छी उपज हो, आलू का उत्पादन अच्छा हो, गुणवत्तापरक बीज मिल सके, इसके लिए आगरा में हमारा एक अनुसंधान केंद्र स्थापित होने जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के लोग गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि जो अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा में राज्य सरकार के प्रयास से स्थापित होने जा रहा है, वैसा अनुसंधान केंद्र इस दुनिया में केवल 2 हैं और तीसरा आगरा में है। पहला आलू की उत्पत्ति साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी लीमा है, नाम पेरू। साउथ अमेरिका का एक देश है पेरू, जिसकी राजधानी लीमा में आलू की उत्पत्ति हुई। वहां पर इसका एक अनुसंधान केंद्र है। उसकी शाखा एक चाइना में है और दूसरी शाखा हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित हो रही है। ये हमारे अच्छे दिन की अनुभूति के कुछ उदाहरण जरूर हैं। आज हमारा उत्पादन, राज्य के किसानों की उपज दुनिया की बाजारों में पहुंचाने में एक संकट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड एरिया है। दूसरे राज्य, कई राज्य ऐसे हैं जो समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हैं
और समुद्री मार्ग के माध्यम से अपनी उपज की दुनिया के बाजारों तक कम खर्चे में, कम किराए में पहुंचा पाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं जिनको, बहुत ऐसे देश हैं, बहुत ऐसे राज्य हैं जिनको आसानी से अपनी उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं और उनका वैल्यू एडिट, उनका मूल्य संवर्धन आसानी से हो पाता है। तो मैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हमारा जेवर एयरपोर्ट बहुत जल्दी बनकर तैयार हो रहा है। ये हमारे राज्य के किसानों की खुशहाली है। अभी हम जो भी निर्यात करते हैं, कृषि उपज को जो भी हम अभी निर्यात करते हैं, वो उन जहाजों में जाता है जिन जहाजों में हम लोग बैग रख करके जाते हैं, उस स्थान में हम अपनी उपज को ले जाते हैं। इसके कारण किराया ज्यादा पड़ता है। आने वाले दिनों में, अगले साल मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे राज्य की जेवर से अब ऐसी उड़ाने जाएंगी जो केवल राज्य के किसानों की कृषि उपज को ही लेकर के दुनिया की बाजारों में जाएंगी, तो हमको किराया सस्ता पड़ेगा, कम भाड़े पर हम अपनी उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिलहाल हम लोग दुनिया की बाजारों तक निर्यातकों के लिए कुछ सुविधाएं हमने दी हैं। इस गोष्ठी के माध्यम से मैं अपने राज्य के किसानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी किसान हो, चाहे एफपीओ हो, चाहे कोई व्यवसायी हो, अगर हमारे राज्य की उपज को किसी भी, चाहे वाटरवेज हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे रेलवेज हो, जहां तक वो ले जाना चाहता है, वहां तक में हम 20 लाख रुपए तक एक इकाई को सब्सिडी दे रहे हैं, खाली प्रमोट करने के लिए कि हमारे राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचे। और इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि हमारे राज्य का युवा दुनिया में अपनी प्रतिभा, दुनिया में अपना कौशल दिखा सकता है। ये कोई नई बात नहीं। हम लोग जानते हैं, जब हमसे या हमसे पहले लोगों के शादी ब्याह होते थे, तो जहां तक लड़िया बैल जा पाती थी, वहां तक हम लोग शादी ब्याह करते थे, है ना। जहां तक लड़िया बैलगाड़ी जहां तक जाती थी, हम लोग बेटी बेटे की शादी वहीं तक कर पाते थे। संसाधन बढ़े तो एक जिले से दूसरे जिले तक करने लग गए, और संसाधन बढ़े तो हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में करने लगे। और आज खुशी है कि हम एक देश से दूसरे देश में शादी ब्याह भी कर रहे हैं। यहां पर बैठे बहुत सारे लोग होंगे जिनके रिश्ते दुनिया के दूसरे देशों में भी होंगे। तो अगर हम शादी ब्याह दूसरे देशों में कर सकते हैं, तो व्यवसाय भी दूसरे देशों के बीच में कर सकते हैं। हमारी उपज दुनिया की बाजारों में पहुंचे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है। हम सब खेती किसानी करके ही आज किसानों की सेवा करने लायक बने हैं। खेती वो विषय है, निसंदेह सब कोई पहले कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, सब कहावत होती थी। तो आज भी खेती में इतनी संभावनाएं हैं। आज हमारा मिर्जापुर का किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करता है। 1 एकड़ में किसान 15 लाख रुपए की स्ट्रॉबेरी बेच रहा है। लोग कह रहे हैं 20 लाख, 15 लाख रुपए 1 एकड़ में। अगर हम पारंपरिक खेती करते हैं, धान गेहूं की खेती करते हैं, तो अधिकतम 1 एकड़ में 40,000 का धान और 40,000 का गेहूं आदमी तैयार कर पाता है। लेकिन वही जब हम कमर्शियल खेती करते हैं, तो 1 एकड़ में हम बड़े आराम से 10-15 लाख रुपए तक उपज कर सकते हैं। तो हम लोगों को पारंपरिक खेती के साथ साथ अब ऐसी खेती भी करनी चाहिए जिस खेती में हमारा वैल्यू एडिट हो सके। हम मंडी विभाग के मंत्री के रूप में भी सेवा करने का अवसर पा रहे हैं। पहली बार राज्य के हर मंडियों में एक कोल्ड रूम स्थापित हो रहा है। मंडियों में अब आप जाएंगे तो आपको रिसेप्शन भी मिलेगा। कोई किसान मंडी में इंटर करेगा तो 6 महीने में ऐसी सुविधा तैयार कर देंगे कि मंडी में कोई किसान में जाएगा तो महसूस होगा ये मंडी उसकी है, उसकी मेहनत की कमाई से मंडी स्थापित है, उसकी मेहनत की कीमत मिले, इसके लिए मंडी स्थापित है। तो उसको अपनापन महसूस हो, इसके लिए हम लोगों ने एक सुंदर सा वातावरण मंडियों में बनाने का प्रयास किया है। तो हर ओर से जितना संभव है, वैसे बहुत सारे लोगों के प्रयास हैं और ये सामूहिक प्रयास का प्रतिफल भी हो सकता है। अकेले सरकार के प्रयास से सब कुछ नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि मीडिया जगत के लोग भी आज
खेती किसानी में हाथ बटाने लगे हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोग सब, अगर किसान समृद्ध होगा, जो आज भी 80% आबादी राज्य में हो चाहे देश में हो, खेती किसानी के आधार पर, चाहे खेती करके, चाहे खेती से संबंधित उत्पाद को प्रसंस्कृत करके वो दुनिया के बाजारों तक पहुंचा करके, लेकिन खेती से जुड़ा हुआ लगभग 80% लोग हैं। तो मैं निसंदेह इनके प्रयास को, जो मीडिया जगत के, मैं बार बार उनका नाम भूल जा रहा हूं, भाई देवराज जी ने हमको आमंत्रित किया था, वो है नहीं, तो जो बैनर था आगे, अच्छा, तो जिन लोगों ने, दिल्ली प्रेस के लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये भी पक्का मानता हूं कि उस प्रेस के भवन में जितने लोग काम कर रहे होंगे मीडिया जगत में, उसमें भी 80% लोग खेती से जुड़े जरूर होंगे। तभी उनके अंदर एक भाव पैदा हुआ कि हमको अपने भारत की अगर सच्ची समृद्धि कहीं देखनी है तो पहले किसानों के चौखट पे चलना होगा, और सब लोग किसानों के साथ खड़े हुए। इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर उपस्थित अपने राज्य के सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं भगवान आप सबको शक्ति दे और सदैव सुख, समृद्धि और वैभव से आप परिपूरित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।